अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद ब्लॉग। और आज मैं क्या कर रही हूँ, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। एक्चुअली हमारी जो बकरी है ना वो बीमार हो गई है। पहले तो यहाँ पे मैं गंदम उसके लिए गर्म कर रही थी। मेरे शायद ये विंटर सीज़न में ना गंदम जो है इसको गर्म करके ना तो फिर इसके अंदर गुड़ वगैरह डाल के तो वो जानवरों को दिया जाता है। तो मेरे हस्बैंड ना ये इसको गर्म कर रहे थे, तो फिर शॉप पे कोई आ गया शायद, तो उन्हें जाना पड़ा, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको ना अपने गंदम को गर्म करना है। खैर मुझे इन चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो है मैं ये फ़र्स्ट टाइम हमने ना ये रखी है बकरी। मैंने आपको बताया था कि मैं एक गांव में रहती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना, इस गांव में कई मोहल्ले हैं, और जिस साइड पे मैं टीचिंग करती हूँ वहाँ का जो एरिया है ना वो सारा नीट एंड क्लीन है, और वहाँ पे मतलब किसी ने भी कोई एनिमल्स वगैरह नहीं रखे, इस तरह का कोई सीन नहीं है। लेकिन जिस जगह मैं रहती हूँ यहाँ पे जो है ना बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। मेरे घर के आगे पीछे बहुत सारी हवेलियाँ हैं जहाँ पे लोगों ने भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, बकरियाँ रखी हैं, भेड़ें, और ना इस तरह के काफ़ी जानवर उन्होंने रखे हुए हैं। और यही जो है ना उनका सोर्स ऑफ इनकम है। और मैं इतनी हैरान हुई थी जब मेरी स्टार्ट में ऐसे ना शादी के जो स्टार्ट के डेज़ थे, तो मैं जब छत पे जाती और मैं देखती ऐसे कि कोई ऐसे जानवरों को लेके आ रहा है, जा रहा है रास्ते। हमारा जो घर है ना रोड के बिल्कुल सामने है, तो फिर यहाँ से मतलब काफ़ी ज़्यादा ये गुज़रते हैं, ऐसे ट्रालियाँ गुज़रती हैं। मैंने आपको बताया था ना ट्रांसपोर्ट का भी काफ़ी ऐसे गुज़र होता है, और फिर जानवर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा गुज़रते हैं। और अब तो जब ये बकरा ईद आती है उससे पहले ना ये काम और ज़्यादा तेज़ हो जाता है कि लोग जो है ना वो इतने इतने छोटे छोटे बकरे या लेले वगैरह इनको पाल के इतना बड़ा करते हैं, और फिर ना मंडी में जाके 1.5 लाख 2 लाख इस रेंज में मतलब कि वो सेल करते हैं। तो आई थिंक ये ना काफ़ी अच्छा उनका बिज़नेस, एक किस्म का बिज़नेस बन जाता है। तो स्टार्ट में मुझे पता नहीं था, तो मैं अपने हस्बैंड से ये कहती थी कि मतलब ये लोग कोई काम नहीं करते, इनका गुजारा हो जाता है भैंस वगैरह से। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि इनका मतलब गुजारा क्या है, इनका माशाल्लाह इतनी अच्छी इनकम है, ये महीने का इतने इतने लाख कमा लेते हैं। कि मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा भैंसें रखी होती हैं, और फिर ये जो ग्वाले वगैरह आते हैं ना वो सुबह मतलब इन्होंने दूध ना अपने गाँव में कम ही देते हैं, लेकिन बाहर मतलब इन्होंने पहले से ना उनके साथ डील की होती है और उनको देते हैं, फिर आगे से ना वो सिटीज़ में ले जाकर वहाँ पे सेल करते हैं। तो इस तरह का इनका बिज़नेस होता है। और खैर हमने तो मतलब नहीं कभी इस तरह के जानवर वगैरह रखे। और शायद मेरी जो कज़न्स वगैरह हैं ना उन्होंने वैसे ये कम ही रखे हैं भैंसे वगैरह, लेकिन जो है बकरियाँ और मुर्गियाँ और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ना सब ने रखी हुई हैं। और मुझे भी उन्होंने ना काफ़ी मतलब कहा कि आप भी रखें ऐसे ये वो, लेकिन ना मैं असल में पता है किस चीज़ से डरती हूँ, क्योंकि ये जो हम पालतू जानवर घर में रख लेते हैं तो हम पे ना एक किस्म का फ़र्ज़ आ जाता है कि मतलब हमने इनकी पूरी ज़िम्मेदारी हम पे होती है, कि जिसके बारे में अगर ज़रा भी हमसे कोई कोताही हो गई, कुछ भी ऐसे है ना कमी रह गई किसी चीज़ में, तो क़यामत वाले दिन फिर हमने अल्लाह ताला को हिसाब देना है कि हमने कि जो है इनके हकूक़ को क्यों नहीं अच्छी तरह पूरा किया। तो मैं इस चीज़ से बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ज़ाहिर है स्कूल में जाती हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ, उसके बाद घर आके मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना होता है और फिर और काम काज देखने हैं। तो इस वजह से ना मुझे पता था कि मैं इनको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती, इतनी केयर नहीं कर सकती। और साथ वैसे भी जो मेरा मेका है ना वहाँ पे मैंने कभी मुर्गी तक नहीं पाली, और मुझे ना ये सब काम नहीं आते और ना ही मैंने कभी किए हैं। तो इसलिए ना मैंने यहाँ पे कभी नहीं रखा, और ना ही मेरे हस्बैंड ने रखा, क्योंकि पहले तो वो काम करते थे फैक्ट्री वगैरह में। तो अब तो उनकी शॉप है घर में, मतलब घर में ही हमारी शॉप है, तो इस वजह से वो घर ही होते हैं, तो फिर वो शॉप भी चलाते हैं और उसके साथ जो है ना फिर वो बकरी को भी देखभाल उसकी कर लेते हैं। तो उसकी तबीयत आज ख़राब हो गई, तो फिर हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप ना इसके लिए कावा बनाए। तो मैंने फिर ना ये दालचीनी वगैरह ये जो ना गर्म चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको ये था कि मे भी इसको सर्दी वगैरह ना लगी हो, तो इसलिए कोई गर्म चीज़ को दी जाए। खैर मैंने ना आज जो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें पूरे सीन को खुद देखूं कि मतलब कैसे बकरी को कावा दिया जाता है। तो मैंने ना कावा बना के तो पहले उसके बर्तन में डाल दिया बकरी ने, फिर बकरी के बर्तन में डाला, लेकिन वो उसको नहीं पी रही थी। अब फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप रोटी लेके आए। मैं रोटी लेके आई, तो ना उसके अंदर थोड़ी सी हमने डाली। बकरी चाह रही थी कि मुझे रोटी दें खाने को, लेकिन वो कावे को मुंह नहीं लगा रही थी। तो बड़ी कोशिश की, लेकिन उसने कावा नहीं पिया। फिर इनका कोई फ्रेंड आया और उसने आइडिया दिया कि ये जो है ना आप कोई बॉटल वगैरह लाएं तो उसमें फिर डालें। फिर है इन्होंने बॉटल लाई, उसके अंदर जो है इन्होंने सारा कावा डाला, और फिर इन्होंने जो है ना बकरी को ज़बरदस्ती पिलाया। और जिस टाइम ये उसको कावा पिला रहे थे और मैं ये सारा सीन कैप्चर कर रही थी, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे इतना तरस आ रहा था ये सब देखते हुए। और मैं बार बार इनसे कह रही थी, मैंने कहा अगर वो नहीं पीना चाह रही तो प्लीज़ आप उसको ज़बरदस्ती मत पिलाएं, ना उसके साथ ऐसे करें, मे भी उसका दिल नहीं चाह रहा या इस तरह। तो फिर ना वो मुझे कहते नहीं आप परेशान ना हो, ये ऐसे ही करती हैं।
खैर मैंने तो ये सब पहली दफ़ा देखा, लेकिन मैं उन्हें बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि आपने इसको डॉक्टर को चेकअप करवाएं। खैर फिर डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर ने इसको चेक किया और फिर उसने ना ये मेडिसिन दी और उसने बताया कि इसके पेट में जो है ना गैस का और इशू है काफ़ी, और कब्ज़ वगैरह का। तो फिर हमने ये मेडिसिन जो है वो यूज़ की। फिर और अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसे शिफ़ा दे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत परेशान थे और उनको देख के मैं परेशान थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।